हरे कृष्ण भक्तजनों, आपके अपने चैनल कथापुंज की ओर से अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी तिथि का आरंभ 5 जून 2021 को सुबह 4:07 से होगा और समाप्ति 6 जून 2021 की सुबह 6:19 पर हो जाएगी। अपरा एकादशी का व्रत 6 जून 2021 को किया जाएगा, जबकि 5 जून को एकादशी पूरे दिन सूर्योदय के साथ आरंभ हो जाएगी। वैदिक विधान के अनुसार 6 जून को उन्मीलनी महाद्वादशी को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो अत्यधिक श्रेष्ठ और पुण्यदायी है। महाद्वादशी व्रत में एकादशी के व्रत का पालन करना अधिक पुण्यदायी माना जाता है, इसलिए 6 जून 2021 को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जिसका पारण 7 जून 2021 को सुबह 5:22 से 7:59 तक रहेगा। अपरा एकादशी व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की परम भक्ति और अपार सुखों की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन के सर्वोपरि लक्ष्य अर्थात भगवत प्राप्ति में अपरा एकादशी अनुपम प्रभाव प्रदान करती है। आइए अपरा एकादशी का महत्व जानते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा या अचला एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी पाप कर्मों से छुटकारा प्रदान करती है। अपरा एकादशी भौतिक सुखों में वृद्धि करती है तथा साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान को भी पुष्ट करती है। अपरा एकादशी का व्रत उत्तम पुण्यों को प्रदान करने वाला और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। परम कल्याणमयी अपरा एकादशी का महत्व भी अपार है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी अपरा एकादशी के महत्व को महाराज युधिष्ठिर से बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह पुण्य प्रदान करने वाली है। अपरा एकादशी करने वाले मनुष्य लोक और परलोक में कल्याण को प्राप्त होते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा करने का अपराध सभी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से किसी के लिए झूठी गवाही देना, पर स्त्री गमन करना, असत्य भाषण करना, झूठे वेद पढ़ना, झूठे शास्त्र बनाना, झूठे ज्योतिषी, झूठे वैद्य आदि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वह नरक को जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करने के बाद उनकी निंदा करे वह अवश्य ही नरक को जाते हैं। इस प्रकार के पाप भी अपरा एकादशी का व्रत करने से नगण्य हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से या सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिक आश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। यदि मन में पाप कर्मों से मुक्ति की सच्ची भावना हो तो यह कल्याणकारी अपरा एकादशी व्रत आपका अत्यधिक कल्याण करेगा। हाथी घोड़े के दान से, यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी के फल के समान होता है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर से एक पौराणिक कथा कहते हैं, ध्यान से सुनिए। एक बार एक राज्य में महीध्वज नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राज्य किया करते थे। राजा महीध्वज जितने नेक थे, जितने अच्छे थे, उतना ही उनका छोटा भाई वज्रध्वज पापी था। वज्रध्वज महीध्वज से सदैव द्वेष भावना रखता था और मन में ईर्ष्या भाव से अपने बड़े भाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार वह अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाता है और अपने बड़े भाई राजा महीध्वज को मारकर जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे दबा देता है और स्वयं राजा बनकर राज्य करने लगता है। असामयिक मृत्यु के कारण
राजा महिध्वज को प्रेत योनि प्राप्त होती है और वह एक प्रेत के रूप में पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगते हैं। प्रेत योनि में राजा महिध्वज विकल होकर अनेक उत्पात मचाने लगे। राजा महिध्वज के भाग्य ने करवट ली और एक दिन अचानक धौम्य ऋषि जी वहां से गुजरे। अपने तपोबल से धौम्य ऋषि जी ने प्रेत के अतीत को जान लिया और प्रेत को पारलौकिक विद्या का उपदेश देकर प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं कल्याणकारी अपरा एकादशी का व्रत किया। ऋषि धौम्य जी ने स्वयं द्वारा किए गए अपरा एकादशी के व्रत के पुण्य को राजा महिध्वज को समर्पित किया, जिससे उन्हें अगति से छुटकारा मिले। अपरा एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज दिव्य देह धारण कर विमान पर बैठकर स्वर्गगामी हुए। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पठन, पाठन और श्रवण से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अपरा एकादशी का महात्म्य अपार है। आइए एकादशी के व्रत और नियम जानते हैं। एकादशी के व्रतों के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। अतः दशमी तिथि में सायंकाल से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए और दशमी तिथि से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात श्री हरि भगवान विष्णु जी के शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, तुलसी पत्र और पंचामृत समर्पित करते हुए पूजन और अर्चन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष व्रत कथा का पठन और श्रवण करें। व्रत के पालन करने वाले को तन और मन से शुद्ध सात्विक गुणों का पालन करना चाहिए। शांत रहकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का मन ही मन स्मरण करें। श्रीमद् भागवत गीता जी का पठन करें। संध्या के समय श्री हरि विष्णु जी की आरती करें और एक समय फलाहार करें। यदि किसी कारण से श्रद्धालु व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी के दिन चावल का अन्न का प्रयोग ना करें। एकादशी की रात्रि में जागरण व कीर्तन का भी विधान बताया गया है। व्रत से अगले दिन पारण नियत समय पर करें और पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को सामर्थ्य अनुसार दान और दक्षिणा अवश्य दें। आइए अपने आध्यात्मिक व भौतिक जगत में उत्थान के लिए एकादशी का व्रत करें। यदि हमारे इस प्रेम पूर्वक प्रयास से आप भगवान श्री हरि जी की भक्ति धारा से स्वयं को जोड़ने में सफल होते हैं तो भक्ति रस की इस श्रृंखला को टूटने मत दीजिए और सभी भक्तों को भक्ति रस प्रदान करते हुए इस कथा को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हरे कृष्ण।